सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मेरे पास तीन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा एचएसएससी के बारे में एक मैसेज मैं आपको सुनाता हूं। नमस्कार जगदीप भाई जी, मैं हरियाणा प्रदेश का युवा हूं जिसने क्लर्क की परीक्षा जो गत वर्ष आयोजित की गई थी वह दी थी, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जबकि रिजल्ट मार्च में आना था। फिर कोरोना महामारी के कारण रिजल्ट लेट हो गया। हम शांत बैठ गए, लेकिन खट्टर साहब ने इंटरव्यू में कहा कि मई के अंत तक जेई का रिजल्ट आएगा। क्लर्क के रिजल्ट पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। आगे लिखा है कि और भारत भूषण भर्ती जी का बयान आया कि क्लर्क के रिजल्ट में 2 महीने लग जाएंगे, और जबकि रिजल्ट इनके पास तैयार पड़ा है। भाई 17,000 युवा परेशान हैं। आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। यह हमारा रिजल्ट भी जेई के साथ ही घोषित करें। अब आप ये पूछोगे भाई ये मैसेज पढ़ के क्यों सुनाया? व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, कोई ज़रूरी नहीं था सुनाना। ये मैसेज इसलिए सुनाया मैंने 1.5 साल हो गया मेरे यूट्यूब पे काम करते ने। पहली बार अंदाजा सा 250-260 लोगों ने अलग अलग करके व्हाट्सएप करके ये मैसेज मेरे पास भेजा है। 260 लोग। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने मेरे पे विश्वास बनाया और इस लायक मुझे समझा कि भाई जगदीप के पास हम बात करें और इस तरह की समस्या का समाधान करवाएं। हालांकि भाई मैं ज़्यादा सी कोई हेल्प नहीं कर पाता, कोई मेरी अप्रोच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मेरे भाइयों ने इतना मेरे पे विश्वास दिखाया है, इतनी मेरे बारे में सोचा है कि भाई जगदीप कहीं सपोर्ट कर सका है, तो सच में यार दिल इतना खुश हुआ कि भैया ने मेरे बारे में इतना सोचा कि 260 लोगों ने मेरे पास मैसेज किए। कल में मैसेज आए, बहुत सारी कॉल्स आई, और भाई सच में दिल खुश हुआ यार, लोगों ने मेरे पे विश्वास है। भाई मेरी अप्रोच नहीं है, लेकिन इस एचएसएससी का जो भी ये मामला है, जहाँ तक मेरी कैपेसिटी होगी मैं इस विषय को उठाऊंगा और बहुत आगे तक कोशिश करूंगा इसको मैं आपके साथ लेके चलूं। अगर भाई मेरे किसी मंत्री के पाँव पकड़ने भी काम चले भाई, मैं पाँव भी पकड़ूंगा और भैया को दिल से सपोर्ट करूंगा, जितना हो सकेगा मैक्सिमम सपोर्ट करूंगा। भाई मैं और इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ भाइयों के लिए? बस मेरे को बहुत अच्छा लगा, भैया ने मेरे पे विश्वास है कि मैं कहीं ना कहीं कोई विषय उठा सकता हूँ। तो भैया आपके लिए मैं जितना भी मैं अपने तन मन से मैं जितना सहयोग कर पाऊँगा करूँगा भाई। तो ये हुआ पहला विषय। दूसरा विषय भाई, एक विषय आया था मेरे पास किसानों का। बहुत सारे भाइयों ने कहा था जी कि जगदीप भाई, किसान भाइयों ने कहा कि जगदीप भाई हमने 20 तारीख ने गेहूं भेजी थी सरकार के मार्फत से, मतलब सीधी सरकार को, अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिली। एक भाई की कॉल आई कि भाई जगदीप हम 21 से था वो भाई, मैं बोला जगदीप यार हम 22 तारीख ने हमने गेहूँ जमा मंडी में दी, और कुछ डायरेक्ट सरकार को दी, कुछ डायरेक्ट आड़तियाँ दे दी। आड़तियाँ ने तो पैसे दे दिए हमारे से, लेकिन सरकार हमारे अकाउंट में अब तक 1 रुपया नहीं डाला है। बहुत सारे किसानों का आ भी गया होगा, लेकिन बहुत सारे किसानों का पैसा रुक भी गया। तो इस बारे में सरकार कब संज्ञान लेगी? मैंने अगर कुछ भाई किसान मेरे भाई अगर जिनकी पेमेंट नहीं आई है, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 8-10 आदमी मिल जाएं सोशल डिस्टेंसिंग पे, मैं आपको आपके विषय पर वीडियो बना दूंगा। जहाँ तक ये मुद्दा उठेगा, जहाँ तक मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा भाई, मैं आपको दिल से सपोर्ट करूंगा। अब सरकार क्यों नहीं आपकी पेमेंट दे रही, क्या दिक्कत है क्या नहीं, अभी मैंने भी इस बारे में ज़्यादा सा ज्ञान नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा इस बात को समझने की और फिर मैं आपको बता भी पाऊंगा भाई। तीसरा जो विषय था वो मेरा था पुन्हाना पे, जो मेवात में पुन्हाना में वो मुद्दा उठा था कि किसी हिंदू भाई के साथ गलत हुआ है धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर। तो मैंने 2 दिन पहले इस पर वीडियो बनाई थी। बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाइयों की कॉल आई थी, बहुत मुस्लिम भाइयों की कॉल आई थी, और उन्होंने कहा था कि जगदीप ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं उनकी बात पर मान के चलूँ, उनकी बात पर ना विश्वास करते हुए डायरेक्ट मैं वहाँ पर जाऊँ। लेकिन एक देखने वाली बात ये थी, किसी भी हिंदू भाई की वहाँ से कॉल नहीं आई कि हमारे साथ सही हुआ या गलत हुआ। तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि किसी हिंदू भाई की कॉल क्यों नहीं आई, पर कोई बात नहीं। मैं परसों, आज नहीं कल नहीं परसों भाई मैं वहाँ पर आ रहा हूँ आपके
पुन्हाना में, मेवात पुन्हाना में, और वहाँ पर क्या क्या विषय होगा, क्या क्या बातें हुई होंगी, कोशिश करूँगा कि सब क्लियर करूँ। लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है यार, मुश्किल डगर है। अब आग का दरिया है और तैर के जाना है, पता नहीं डूब के जाना है, ऐसी कहावत है। मैं जब शास्त्री करता था तो मैंने एक वो पहन रखा था, जनेऊ। तो मेरे एक भाई ने कहा यार जनेऊ बड़ा मुश्किल काम है, तूने पहन तो लिया। मैंने पूछा भी इसका मतलब क्या हुआ। थोड़ा सा, एक मिनट यहाँ वायलेंस है, थोड़ा सा मैं एक मिनट पॉज कर लेता हूँ वीडियो को भाई। थोड़ा सा मैं पॉज कर लेता हूँ, फिर बनाता हूँ भाई। यार पता नहीं वो मैं क्या बोल रहा था, कोई डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो मैं दोबारा से पुन्हाना के टॉपिक पे बात करता हूँ। किसी भी हिंदू भाई की मेरे पास कॉल नहीं आई कि हमारे साथ गलत हुआ या सही हुआ, या हमारे साथ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हो रहा है मेवात में या कहीं भी। लेकिन मुस्लिम भाइयों की बहुत सारी कॉल आई कि जगदीप भाई यहाँ पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी 1% में मान के चलूँ, उनकी बात में मैं विश्वास नहीं करूँगा। मैं परसों पुन्हाना में आ रहा हूँ, अंदाजा सा टाइम तो मैं शायद ना बताऊं तो सही है यार, क्योंकि उसके बाद लोग अलर्ट हो जाएंगे, फिर वो बात को चिकनी चुपड़ी करके बताने की कोशिश करेंगे। मैं समय नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं परसों को पुन्हाना में आ रहा हूं, और जो भी होगा वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी करांगे भाई। कोशिश करांगे ये भाईचारा बना रहे। हिंदू मुस्लिम का किस पार्टी से लिंक है, किस पार्टी से नहीं है, कौन इसका फ़ायदा उठाएगा, कौन इसका नहीं उठाएगा, मैं उस विषय पे भी नहीं जाऊँगा। वहाँ पर क्या क्या बातें हो रही हैं, जैसे मैं जींद में हूँ, जींद के आसपास में जितने मुस्लिम परिवार हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनसे भी मिलने की। 1-2 वीडियो भी मैंने बनाई। इसी तरह से कोशिश करूँगा कि पुन्हाना में या पुन्हाना के आसपास या मेवात में कहाँ कहाँ हिंदू एक एक घर है उन मुस्लिम बहुलक गाँव में, उनसे जाके मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या कुछ समस्याएं हैं। भाई सच मेरे को याद आ गया, वो टॉपिक था जनेऊ का। तो जनेऊ मैं जब शास्त्री करता था तो जनेऊ पहना था। मैंने एक मित्र बोला यार जनेऊ क्यों पहना, मैं बोला यार सनातन धर्म है, हिंदू हैं हम, तो इसको पहनना सही है और पहनना भी चाहिए। तो उसने बताया कि यार इसको पहनना इतने कठोर नियम है, इतने कठोर नियम है कि नंगी तलवार पर नंगे पाँव चलने के बराबर। तो मैंने सोचा कि भाई सही बात है। तो इसी प्रकार जिस तरह से मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, ये भी पत्रकार नहीं हूँ मैं सिर्फ यूट्यूबर हूँ, लेकिन फिर भी अगर जिस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ आवाज़ उठाने की, तो थोड़ा सा दिल में डर जरूर रहता है। पर बीमारी से, लड़ाई झगड़े से और ऐसे बिना न होकर मरण से फ़ायदा है भाई थोड़ा सा अच्छे काम करके मर जावा। पता नहीं कौन के कहाँ पे रंजिश का बदला ले होगा। ये काम जो मैं कर रहा हूँ भाई सिर्फ भाईचारे खातर करूँ। पता है मैंने इस बात का कहीं ना कहीं अर्जाना भरना पड़ सका है, और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मेरी कोई पीछे बैक सपोर्ट है। मेरे जो 3.5 लाख भाई हैं, जो 370 हो गए हैं, वही मेरी सपोर्ट है, वही मेरी ताकत है। अब कौन कौन भाई मैंने सपोर्ट करेगा, बहुत सारे भाई मैंने गाली भी देंगे, लेकिन यार अगर गाड़ी मिलन से, गाड़ी खान से अगर मैंने कोई अच्छा काम करके शांति मिला है तो मैं ज़रूर करूँगा। हो सकता है किसी की राजनीति इस विषय से बिगड़ जाती हो सकता है कहीं किसी का कोई स्तर डाउन हो जाए राजनीति करने से, लेकिन मैं इस काम से पीछे नहीं हटूँगा भाई मैं, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है यूँ ज़िंदगी में मज़ा नहीं है यार जब तक मैं कुछ कर ना लूँ। अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है और कोई मेरे को गाली देवे, कोई धमकी देवे, तो यार दे लो, लेकिन ये मुद्दा जो है ये बड़ा सीरियस मुद्दा है। बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने मेरे को बहुत बातें बताई। उन्होंने ये कारण भी बताया कि वहाँ से हिंदू क्यों जा रहे हैं। बहुत ऐसी बातें थी जो आदमी पुन्हाना में, जो मेवात में नहीं रहता, जो इधर रहता है, हम जैसे रहते हैं, मैं जींद से हूँ, तो बहुत सारे भाई सोचेंगे यार वहाँ पे तो सच में बहुत मारकाट है, बहुत वो है, बहुत वो है। हो सकता है वहाँ पे हो, लेकिन जो मेरी बातें वहाँ पर फ़ोन पे हुई वो बातें इन बातों से दूर थी, इसीलिए मेरे को उस जगह पे जाना ही होगा। और बड़ा दिल खुश होगा मेरा अगर मेरे भाई मेरे को सपोर्ट करें। बड़ा मुश्किल काम है, पर अगर मैं पैसे की तरफ न भाग के अगर एक समाज की तरफ चलूँ और इस विषय पर मैं सोचूं तो बड़ा खुशी होगी, आत्मा ने शांति मिलेगी भाई। तो अब क्योंकि मैं थोड़ा सा सेंटी हो जाऊं यार, क्योंकि स्पोर्ट कहीं से नहीं मिलती, सिर्फ जो मेरे भाई हैं जो 3,70,000 जो जुड़े हैं वही एक स्पोर्ट है। उनमें से कितने मैंने सपोर्ट करेंगे कितने नहीं पता नहीं, लेकिन यह बात ज़रूर ध्यान रखो, बुरा वक्त सब पे आवे है,
और मैं सब ने सपोर्ट करूँगा। और कहीं ना कहीं मैंने भी सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब मैंने यूँ लगा कि मैंने सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, पर आज जब मैंने यूँ लगा किसी भाई ने सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं डेफिनेटली उसमें सपोर्ट करूँगा भाई। तो धन्यवाद, और बड़ी नई नई अपडेट मैं देता रहूँगा। लेकिन परसों मैं मेवात आ रहा हूँ और बहुत सारी जानकारियाँ मैं निकालूंगा, बहुत कुछ मैं बताऊँगा और बड़ा खुश होगा जो आम जनता है। अगर उसको आप राजनीतिक तौर पे नहीं देखेंगे, हिंदू मुस्लिम सोच के नहीं देखेंगे,